मेरे बच्चों, आज मैं आपको, कल हमने टॉपिक देखा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखो, बहुत अच्छा हुआ कि प्रभु ने डाइजेशन, जीर्ण होना, फूड डाइजेशन, स्लीपिंग, लीवर कंट्रोल, हार्ट बीटिंग, सब सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रखा है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खाना खाते हो, अगर आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है तो आपके पास जो नेगेटिविटी है, इस हिसाब से 10 साल भी डाइजेशन नहीं होता आपका खाना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। खाने का डाइजेशन वो अपने आप डाइजेस्ट होता है कि आप कोई ग्राइंडर रख के चक्की पीसते हो अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। फूड डाइजेशन, हार्ट बीटिंग, आप में हर आदमी, जितने खुश बैठे हो, ना खुश बैठे हो, सेटिस्फाइड हो, अनसेटिस्फाइड हो, आप सबको एक बात पूछता हूँ, ये मान लेगा मेरी बात। अपने जीवन में हर आदमी एक बार तो सोचता है कि ये जिंदगी जीने से अच्छा मर जाए। हर आदमी ने एक बार तो ये सोचा ही है, भले वो यंगस्टर हो कि बूढ़ा हो कि कोई भी हो। कुछ दुख आता है तो तुरंत मन में आता है कि ऐसा क्या जीना, मर जाए। कभी आया? 100% सबको आया है, कभी एक बार आया। अगर आपके कंट्रोल में हार्ट बीट होता ना, आप सोचते मर जाएं, तो तुरंत क्या होता। इसलिए भगवान ने हमको इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रख के हमको बचा के रखा है। दैट इज हार्ट बीट। इधर आगे आजा बेटा, आगे आजा, तू भी सुन। पीठ के पीछे बैठने से दोष लगता है। मंदिरों में कई लोगों को देखता हूं, ऐसे प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो पीछे से भी वंदन करेंगे, पीछे के वॉल को, वो नहीं करना। ईश्वर के ध्यान के जो शास्त्र हैं, उसमें आप देखोगे तो आंख, नाक, कान, मुंह, स्तन, योनि, पैर, नाभि, सबका वंदन है। पीठ का, बैक का, इसका वंदन नहीं है कोई भी शास्त्रों में। तो कई लोग ऐसे प्रार्थना करते समय, आप सबको ये बहुत काम आएगा आज से, आप लोग जब भी प्रदक्षिणा करते हो, पीछे के साइड में भी जाके ऐसे करते हो। जरासंध के 18 बार युद्ध में पराजय का कारण उसके अपने इष्ट का पीठ का दर्शन, ऐसे शास्त्र बोलता है। समझ रहे हो? तो कभी जाके पीछे, अभी पद्मावती कृष्णगिरी में आए, ऐसे प्रदक्षिणा कर रहे हो, कई लोगों का आदत है पीछे से भी वंदन करेंगे। आज से ये भी सीख लो कि पीछे से वंदन नहीं करने का, आगे से ही वंदन करने का। पीछे कौन सी चीज है जिसको वंदन करना है? जो वंदन करना है वो आगे करने का है। अब आज हम कुछ बातें देखते हैं। हमने बहुत अच्छी बात आपको कल सिखाई कि क्या सोच रहे हो, इसको मॉनिटर करो। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं, गुरुदेव मैं जो सोचती हूँ वो सही हो जाता है महाराज। क्यों नहीं होगा? सोच करेंगे वही तो होना है। सोच ही तो चीज को विजुअलाइज करता है। मन में जो सोच आता है वो बाहर विजुअलाइज होता है, विजुअली क्रिएट होता है। अब कई लोग बोले, मैं 6 महीने से मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, और महाराज जी बराबर 6 महीने में मेरे पति का 2 व्हीलर में एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गया और सर्जरी करानी पड़ी। मैं बोला, मूर्ख तू वो सोची क्यों? तेरे सोच से ही वो एक्सीडेंट हुआ है। अब आपको मैं बोलता हूं, कल क्या होगा आपको मालूम है क्या? नहीं। नहीं। जब आपको मालूम ही नहीं है कल क्या होगा, तो आप नेगेटिव बातों में जाते ही क्यों हो? जब मालूम नहीं है तो आपको कल में अच्छा होगा बुरा होगा दोनों मालूम नहीं है। तो बेटर है कि आप अच्छी बातों को ही सोचो। आपको क्या लगा? नेपोलियन हिल कहता है, नेपोलियन हिल के कोई बुक्स पढ़े हो तो जरूर पढ़े, मैं प्रेस्क्राइब करता हूं। वो कहता है कि आपके सफल होने के लिए सिर्फ 13 कारण काफी है। देयर आर 13 रीजंस ए मैन कैन बिकम ए सक्सेसफुल मैन। कितने रीजन? 13 रीजन में एक आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। कितने रीजन से? वो बुक पढ़ो आप, मैं प्रेस्क्राइब, क्योंकि इतना नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि यहाँ एक लिमिट है टाइम का।
हमारा आज का टॉपिक दूसरा है, मैं अभी शुरू करूंगा वो टॉपिक। फिर भी ये बोलना जरूरी है आपको कि आप कहाँ भटक रहे हो, या आपको मालूम पड़ेगा तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। आप सब मेरे कितने प्यारे बच्चे हो। अगली बार मैं आऊं तो आप सब और ऊंचाइयों में होंगे, तो सबसे पहले मैं ज्यादा खुश होने वाला हूं। मेरे को यही होना है, मेरे को यही चाहिए कि आप कम से कम किसी परमात्मा की प्रेरणा ने, क्या सैन फ्रांसिस्को में 40 लोग ही हैं क्या? ये 50 लोग ही है सैन फ्रांसिस्को में। मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग हियर। व्हाई यू केम टुडे? गॉड हैज सेलेक्टेड यू टू प्रमोट यूर सेल्फ बाय माई लेक्चर्स। आपको भगवान ने चयनित किया है कि जाओ, आपका कल्याण आज किसी न किसी रूप से लिखा हुआ है। जय जय गुरुदेव। नहीं तो आप कैसे आओगे? दुनिया भरी पड़ी है लोगों की। कोई अभी सुबह सुबह उठते ही दारू लेके बैठा ही, और यहाँ के ग्लास देखा इतना बड़ा बड़ा है। हमारे यहाँ तो 150 मिली के ग्लास में ही थक जाते हैं। या ग्लास देखता हूँ तो वही 1 लीटर का होगा, और उसको भर के दारू से बैठ गया है, ऐसे पी रहा है। इन राक्षसों के बीच में आपको ईश्वर का नाम सुनने, मेरे तक पहुंचने का मौका मिला है, तो जरूर ईश्वर ने आप पर कोई कृपा की तो आप पहुंचे हो यहाँ। जय जय गुरुदेव। अब मैं आपको बोलता हूं, कितने कारण हैं सक्सेस होने के, बताओ। 13। और अब आपको बोलूं तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। साइंस प्रूव करता है टू फेल यूर सेल्फ देयर शुड बी 31 रीजन। 13 को उल्टा करो, 13 को उल्टा करो। कोई भी असफल होता है तो 31 कारणों को पूरा करता है, तब असफल होता है। अब बोलो, सफल होने के कारण इजी है कि असफल होने के? कैसे? 31 कारण है असफल होने। सक्सेसफुल होने तो 13 ही कारण है। कौन सा जल्दी हो सकता है? सक्सेस। तो आप क्या हो रहे हो? तो नेपोलियन हिल कहता है कि आदमी 31 कारणों को ढूंढ ढूंढ के असफल होता है, लेकिन 13 कारण को करके जल्दी सफल नहीं हो पाता है। बिकॉज वाटर फ्लोस इन डाउन। पानी का स्वभाव क्या है? नीचे जाना। हाँ, ये मन का स्वभाव है। ये समझ लोगे कि मेरा मन का स्वभाव है। मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा मन का स्वभाव है उल्टा सोचना, गलत सोचना, दुखी होना, डरना। यहाँ देखो, आप यहाँ सब हो, मन में कोई अनसेफ फीलिंग तो सबको है। इस यूएस में एक अनसेफ फीलिंग है, ये डर सबको है। यहाँ मेरा क्या है? सब है यहाँ। घर तो है, लेकिन बिरादरी जब तक इंसान की नहीं होती, सोसाइटी उसके साथ नहीं होता है, वो अनसेफ फील करता है। मेरा यहाँ क्या है? घर है, गाड़ी है, मेरा कौन है? ऐसा इतने लोगों में भी वो लोनली फील करता है। इस देशों में कौन है मेरा यहाँ? आता है सोच? आता है। पक्की बात है, मैं नाड़ी पकड़ के बात करता हूं। तो आप समझ लो, 31 कारणों से असफल होने वाला व्यक्ति सिर्फ 13 कारण से सफल हो सकता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और प्रेस्क्राइब करूंगा कि थोड़े अच्छे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की कोशिश करो, तो आपका मन कैसे नाटक करके आपको फंसाता है आपको मालूम पड़ जाएगा। इस मन के चाल को और जाल को समझोगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। ये मन अचानक घबराहट पैदा करेगा आपको। आप देखो, खाना खाते हो कभी कभी, फिर सोने लगते हो तो अचानक कई विचार आते हैं तरह तरह के, घबराहट होता है। सब अच्छा ही है, बैंक बैलेंस में बराबर क्रेडिट जा रहा है, जिसका लोन भरना बराबर जा रहा है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, सब बराबर जा रहा है, हर चीज़ सही है। लेकिन अचानक रात में एक घबराहट आती है, भाई कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे आता है। उसका कारण आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने या तो पत्ता गोभी खाया होगा, समझा? आपने पत्ता गोभी खाया होगा, या ऐसा कोई भी फूड, आप तो मेरे ख्याल से पोटैटो सब खा लेते हो, तो आपने पोटैटो खाया होगा। ऐसे कोई भी चीज़ खाया होगा जो गैस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? वो गैस क्या करता है? जैसे ही हम खाना खाए और सोते हैं, अपने सिर पर जाके टकराता है। हमको मालूम नहीं है कि ये घबराहट और डर मेरे फूड से क्रिएटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हो रहा है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी घबराहट, डर सब उत्पन्न करता है। क्या करता है? और आपके खाने पीने की कोई सिस्टम नहीं है ना कि यही खाना है, मुझे ये चीज़ गैस्ट्रिक करते।
आप जीभ के लिए खा रहे हो, पेट के लिए नहीं खा रहे हो। हाँ, आप जीभ के लिए खा रहे हो, अगर पेट के लिए खाते तो तंदुरुस्त रहते। जीभ के लिए खा रहे हो, तंदुरुस्त कैसे रहोगे? हाँ? आपके पेट में मेरे पेट में फर्क क्या है? मैं योगी हूं तो मेरे पेट में 20 लीटर हवा भरता हूं, 20 लीटर हवा भर के कुंभक करता हूं, तो हवा भर भर के ये पेट फूला हुआ, खाने से नहीं फूला। ये योगी का पेट है। बड़े बड़े योगियों को देखोगे तो उनका पेट मटकी की तरह होगा, जिसमें वो हवा भर के नाक रोक के बैठ जाते हैं समाधि में। तो ये हवा रोकने का पेट है, खाने का पेट नहीं है। और आपका थोड़ा भी पेट, अभी रंका जी को हमने बोला, देखो रंका जी पेट बिल्कुल छोटा ही है, पेट इतना बड़ा नहीं है, उससे 20 गुना मेरा बड़ा है। तो मन में सोचे होंगे कि खुद ही महाराज इतना बड़ा पेट रख के मेरे को एक्सरसाइज करने बोल रहे हैं। तो उनको मैंने समझा दिया कि हर आदमी यहाँ 15 मिनट से आधा घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करिए। इस क्षेत्र में हो, बॉडी स्ट्रेचिंग आपके सेल्स को भी रिवाइव करेंगे, ब्रेन को भी शार्प रखेंगे। आप में कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? कंपलसरी करिए, सब लोग कंपलसरी करिए। यू डोंट डू एक्सरसाइजेस? Sometimes. What you do? Only eating and sleeping? Yeah. No, you have to care your body first. Understand? Otherwise your tummy will be like your father's tummy. See? तुरंत अंदर खींचा तो। शांत बैठो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि असफल होने के लिए 31 कारण हो और सफल होने के लिए सिर्फ 13 कारण है। तो कौन सा इजी है भाई? सफल होना ही इजी है, लेकिन हर आदमी असफल है। वो सोचा जो हो नहीं रहा, क्योंकि मन का स्वभाव है कि हमको नीचा गिराने वाले चीजों में ले जाके पटकता है। मन का स्वभाव है। मन कंटिन्यू ट्रेन करोगे तो मन बोलेगा कि तेरा भविष्य उज्जवल है। नॉर्मली मन बोलेगा कल क्या होगा पता नहीं मेरा। नॉर्मल मन का स्वभाव है कल के प्रति चिंता करना, लेकिन रेगुलर ट्रेन करोगे सोते उठते, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, दुनिया मुझे प्यार करती है, मेरे हर चीज काम सफल होते हैं, ये रोज रटोगे तो 20 दिन से 48 दिन में देखोगे मन उसको कंटिन्यूअसली चैंट करना शुरू कर देता है। जैसे एक मूवी में जाते हो आप, कोई भी पिक्चर है, एक पिक्चर का कोई भी गाना आप लो, इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। अगर उस दिन टीवी में आप ये सुनोगे तो पूरा दिन मन अपने आप उसी गाने को चैंट करेगा। आप देखेंगे कि आप जो गाना सुन रहे हो 2-3 दिन तक आपके दिमाग में वो रिवाइव होता है कि नहीं, रिपीट होता है कि नहीं वो गाना, वो कोई भी गाना हो। इसका अर्थ क्या? मन जिसको पकड़ता है उसके पीछे पड़ के उसको रोटेट करता है। आपके हाथ में है कि मन को रोटेशन के लिए कौन सा खाना दे। वो रिसाइकिल करने वाला हैबिट वाला है, मन का है रिसाइकिल करना। कोई भी हमारे साथ कुछ कर दिया, छोटे बच्चे देखो लड़ लेते हैं, रोते हैं, थोड़ी देर में उसी के साथ खेलते हैं कि नहीं? देखा आपने? आप लड़के रो के वापस उसी से खेल सकते हो? हाँ नहीं। हाँ, ननंद आएगी राखी पर तो मुंह फुला हुआ है। क्या भाई क्यों मुंह फुला हुआ है? 15 साल पहले इसने मेरे साथ जो किया मैं आज भी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं भूल पाएगी? मन का स्वभाव है। क्या है? तो आपको मन के स्वभाव को समझ के खुद को सक्सेस के रूट पर ले जाना होगा। ये मेरा कल का टॉपिक का थोड़ा बहुत एसेंस जो बचा था वो मैं आज आपको बता रहा हूं कि मन को क्वालिटी वाइज डेवलप करो। आप समझ लो कि आप मन नहीं हो। आप बोलते हो मेरा सिर दुख रहा है, बोलते हो कि मैं सिर हूं, मैं दुख रहा हूं, बोलते हो मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सिर, यानी मैं अलग हूं, घर अलग है, मैं अलग हूं, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूं, सिर अलग है। तभी तो मेरा सिर बोलते हो, तभी तो मेरी गाड़ी बोलते हो, मेरा घर बोलते हो, यानी यू आर डिफरेंट फ्रॉम यूर बॉडी। तो उस बॉडी को आप ही कंट्रोल में लाना। तू तेरे नाच, मैं नहीं नाचूंगा।
जब वो बोलता है ठंड में कि ये पी लो, तो मन को बोलो ये पीने से मुझे सर्दी चढ़ेगी, गुपचुप बैठ। अगर आप उसको कंट्रोल करने की बुद्धि लाते हो तो हर चीज में विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। आपको किसको कंट्रोल करना है? नेबर को कंट्रोल करना है, पति को कंट्रोल करना है, दुनिया को कंट्रोल करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? हाँ, जब खुद को कंट्रोल करोगे सब कुछ प्राप्त कर लोगे लाइफ में। समझ रहे हो? चलो, आज मुझे एक टॉपिक दिया, उस पर 1 घंटा हम बोलेंगे। ये बोलने के पहले आपको पर्स दिखाना होगा अपना। मेरे को कुछ देना नहीं है, खाली दिखाना है। क्या पर्स है क्या? माय डियर चिल्ड्रन, शो यूर पर्स। नहीं तो एक काम करो, जाने दो, पर्स जाने दो, पर्स रख दो। पैकेट्स में तो कुछ नहीं है ना, चेक करो खड़े होके पैकेट्स में। पूरा चेक करो पैकेज। बाकी सब नीचे रख दो, यहाँ कोई चोरी नहीं करेगा, सब चीज नीचे रखो। या कोई चोर आया है क्या? नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं आपका कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। आप बोलो कि महाराज जी को सुनने गया, मेरा क्रेडिट कार्ड गायब, इसलिए आप बराबर चेक करो। सब नीचे रख दो। एक बार, तुम्हारा नाम क्या है? नितिन बेटा खड़े हो जाओ, अपने पैकेट में हाथ डालो। कुछ है क्या? 2 बार 100 बार चेक करो, 1000 बार चेक करो। एक पेनी भी नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पेनी। सबका जेब खाली करो और जेब चेक करो। बेटा कटारिया ये सब नीचे रख दे। थैली है क्या तेरी? ये थैली है, ये उसमें रख दे सब। आप वो थैली किस लिए लाया? हाँ, कुछ उसमें मत छोड़ देना, वो भी आ जाएगा मेरे साथ। अलग ही रख दो, बाहर ही रख दो। हाँ चलो, सब खाली। क्या लेडीज हो तो पर्स अपना खाली करके या बैग खाली करके रखो। पर्स खाली रखो, कुछ खाली रखो। मैं आपको मंत्र की सिद्धि का चमत्कार दिखा रहा हूँ, इसलिए पैंट जेब सब खाली रखना है कि मंत्र कैसे देवताओं को खींचता है। कम से कम सैन फ्रांसिस्को में ये तो देख लें, आज ये तो देख लें कि तमाशा कैसे होता है। कुछ पर्स है, बैग है, क्या है? पैकेट है पैंट में पैकेट है, तो सब खड़े होके चेक कर लो। उसमें 1 से 10 बार चेक कर लो कि कोई आपकी कोई चीज तो नहीं है। 1 से 10 बार चेक कर। हाँ, यूं ऐसे, ये भाई सही करा, देखो ऐसे खोल के झटक दो। कर लिया? मैं तो सोचता हूँ ये बहनों इतना टाइट पैंट पहनती कैसी होगी। मैं बेटा तेरे को सजेस्ट करता हूँ, कपड़ा ढीला रखो। बच्चे पैदा होने में बहुत आसानी रहेगा। गर्भ की तेली ऐसे टाइट कपड़े के कारण धंसने से 100 में 55 लेडीज को बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। साइंस का रिजल्ट है कि टाइट पैंट पहनने से, गर्भ की थैली दबने से बच्चे नहीं होते। किसको दिखाना है? आपको हेल्थी वेल्थी हैप्पी रहना है कि दुनिया को कुछ दिखाना है? तो आपके लिए जो भला करे वो काम करो। दुनिया को, दुनिया के या के गोरे जैसे पहन के जाते वैसे मत पहनो। हम गोरे नहीं है। हमारे शास्त्र ने श्रृंगार के साथ साथ आरोग्य को भी ध्यान में रख के ही कपड़े सब। देखो ये माता 15-25 बच्चे भी जन्म दे सके। उस जमाने मेरी दादी के 19 बच्चे थे, क्योंकि साड़ी कैसे पहनते? बिल्कुल हल्का खुला। इससे गर्भ की थैली दबती नहीं है, तो बच्चे को सीजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा आराम से नॉर्मल डिलीवरी होता है। आप सब टाबर नॉर्मल डिलीवरी में भी आके चाकू गालिया मासा, हाँ देखा है ना? एक रही नॉर्मल नहीं वे रिया है, सगला रही आ यूं पैर ना आवे भूतनी जू इन्हें हेंगी यही वे। हाँ, इन्हें कही भाई केवो मने तो कपड़ा रो सूद राखो।
ठीक है बेटा, मैं तो जो मन में लगता है तू मेरी बेटी समझ के कहता हूँ बेटा, इसलिए वो समझ ले। मैं तो तुम्हारा भले के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। वो कड़वा भी हो, डॉक्टर कड़वी गोली भी देता है तो पेशेंट के भले के लिए दे रहा है, ये समझ लोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही भला होगा। जय जय। अब हम आज टॉक सबने चेक कर लिया बेटा? आपके पैकेट है? खाली है? अब मैं कुछ विशिष्ट मंत्र की सिद्धि डालूंगा। देवों को जब बुलाऊंगा तो पूरी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को आकर्षित करूंगा। क्या करूंगा? आपको आज तक इतना जाप किया, इंडिया में भी इतने साधु संत या जाप वाले देखा, या आप भी जाप करते हो, आपको लगे कि हम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हुआ? मन में तो है ही है, उसका कोई आपको चमत्कार दिखा नहीं। आज जब मैं यहाँ प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को क्रिएट करूंगा, खींचूंगा, क्योंकि अपना टॉपिक है मंत्र एंड इट्स इफेक्ट्स, तो उसका इफेक्ट तो देखना चाहिए ना। कल पद्मावती को बुलाया था, इफेक्ट देखा ना कैसे आया? किसने देखा? तो आज ये भी देख लो, मालूम पड़े कि कैसा होता है शक्ति। जब वो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आ जाएगी तो आप में किसी सब पर प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स आएगी। यानी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ, आज से 100% कोई ना कोई रूप से फाइनेंशियली डेवलप्ड रहोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आई कैसे मालूम पड़ा महाराज? कैसे मालूम पड़ा कि प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आई? जब वो प्रॉस्पेरिटी खींचती है तो वो एनर्जी मेटीरियलिस्ट बनती है, मेटीरियल बनती है। वो एनर्जी कोई ना कोई मेटीरियल में कन्वर्ट होती है। क्या होती है? तो वो किसी न किसी खाली बैग में पैसे के रूप में, नोट के रूप में, सिक्के के रूप में प्रकट हो जाएगी, काली थैली में। क्योंकि वो एनर्जी यहाँ क्रिएट हुई है, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति के जेब में जो खाली है, चेक कर, खाली है? हाँ, ए उठ, गेट अप एंड चेक योर पैंट। व्हाट इज योर नेम? Vinayak, sit down. Get up, check your pant. विनायक है, कार्तिकेय है क्या? विनायक का भाई कार्तिकेय है, दैविक का ही क्या? सबने चेक कर लिया बराबर? उठ भाई, उठ, लूनावत उठो, अच्छे से चेक करो। कल बोलो ये मेरा पैसा था, डाउट है, क्योंकि डाउट काम नहीं है। पूरा पैंट चेक करो, तेरा पैंट है भाई, चेक कर। तेरा नाम क्या मेरे बेटे? विपुल। हाँ बिल्कुल, ऐसे दिखाओ, मजा आता है। मेरी इच्छा यही है, जो एम्प्टी है वो पूरे रूप से फुलफिल्ड होना चाहिए। मेरा काई जरूरत नहीं माता जी, बाजू वाला ना आए तो अपन आयोड़ो ही अपन तब है ना, बाजू वाला राज ही, चिंता मत करो। कोई तो बाजू वालों है, लारे आगे है, क्यों चिंता कर रही हो? पीछे कस्तूरी चेक्ड योर पैकेट्स, इट्स एम्प्टी। चंद्रकांत एम्प्टी। बताओ, कल कोई पायल को डाउट होवे कि मेरा पति का अपना पैसा था, देन आपने चेक किया राका जी? बताओ बताओ, ऊपर, हाँ वेरी गुड, ऊपर का बैग खाली है। देखो, एनर्जी फ्लोस कॉमनली, बट इट मेटीरियलाइज्ड बाय माय सिद्धि। तो आप कभी भी लक्ष्मी का मंत्र चैंट करते हो, सरस्वती का चैंट करते हो, आज से विश्वास से चैंट करें। इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, आपको विश्वास आए कि मंत्र काम करता है। अभी मैं लक्ष्मी का मंत्र चैंट करूँगा और आप में पूरे में ये प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। जब वो डेंसिटिवली क्रिएट होती है, बहुत डेंसिटिव होती है, तो विजिबल मटेरियल बन जाता है। लक्ष्मी का मंत्र जब जाप करो, धीरे धीरे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी की ऑरा क्रिएट होती है। और जब वो डेंसिटिव हो जाती है तो पैसे गिरने शुरू हो जाते हैं लाइफ में। इसलिए मंत्रों पर पूरा विश्वास करना आज का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कोई तमाशा दिखाने के लिए नहीं है, ये सब दैवी कृपा है। बहुत मुश्किल से मिलता है ये सब देखने, तो आपका पुण्य है, आज भगवान ने आपको सेलेक्ट किया। आज लक्ष्मी यहाँ आवाहित हो रही है, लक्ष्मी यहाँ आ रही है,
और लिख के रख लो, अगली बार मैं मिलूंगा, आज की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगा उससे ऊपर होगा आपका ग्राफ, ये गारंटी। और मैं कोई फीस लेके कोई लेक्चर नहीं कर रहा हूं कि आपको राजी करना मेरे लिए कोई जरूरी है। मैं दिल से बोल रहा हूं कि धर्म की ताकत क्या है वो आप देखो, भक्ति की शक्ति क्या है वो आप देखो। तो आज आप में किसी एक के सब कौन कौन खाली पैकेट चेक कर लिए? एक दो माताजी हैं जिनके पैकेट नहीं है, वो चिंता मत करो, आपके देखो माताजी, वैसे भी आपको अब पैसे की क्या लेना देना, आपका बेटा आपको संभालेगा, वो काम आपके बेटे का है, अब आपका नहीं है। आप तो उल्टा खुश रहना, अब मेरे को ये जंजाल छूटा, मेरा बेटा मेहनत करे, मैं मौज करूं अब। हाँ, मार खावे छोकरा ने माल खावे डोकरा, ऐसे हाँ ऐसे होना चाहिए, मजा आना। अपन क्यों रामायण करे, अपने को नहीं करना। तो आप तो उल्टा खुश रहना, क्या वो हम तो बड़े हो गए, बच्चों को करने दो जो करना, हमको रोटी डाल रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, इस देश में भी हमको खुशी मिल रही है। हे प्रभु धन्य है, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा फैमिली मिला, वेरी हैप्पी। आपको खुश रहना है। चलो आज हम बात कर रहे हैं मंत्रा एंड इट इफेक्ट्स। इसलिए कितने लोगों को पैकेट नहीं है, खाली 2-3 ही है पैकेट लेस। तू क्यों नहीं पैकेट नहीं रखी बेटा? पर्स रखा? पर्स खाली है, उसको पर्स को खाली करके अपने हाथ में रख ले, शायद तेरा भी नंबर लग सकता है। वो किसका लगेगा? क्योंकि वो जो एनर्जी फ्लो होता है, मैं उसको एक जगह मेटीरियलाइज करूंगा। वो कौन होगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्लेसिंग्स तो सबको मिला, और प्रॉस्पेरिटी के ब्लेसिंग सबको मिलेगा। लेकिन ये खाली पर्सों में से पैसे निकलने लगेंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि मंत्र कैसे काम करता है। वो कम से कम प्रूव हो तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी क्या? बहुत बढ़ेगी। इसलिए वो देखना है। क्या देखना है? चलो अभी बोला कि यहाँ 3 o'clock को ये हॉल खाली करना है। 10-15 मिनट ऊपर कर सकते। नहीं, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो उसके पहले अपन इसको निपटें। वो तो कल के ही बच्चे हैं, जो हैं कल के ही बच्चे हैं, तो आधा तो समझ ही गए कल ही, अभी आधा ही समझना बाकी है। तो हम लोग अब एक बात सुने, अच्छे से सुनो मेरी बात। एक अमेरिकन ही हुआ है, अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड कार्ल कस्टोव जंग। यंग बोलते हैं एशियन कंट्रीज में, उसको YUNG प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ लोग JUNG प्रोनाउंस करते हैं। आप कस्टोव जंग वीडियो करके सर्च करो, कस्टोव जंग, कस्टोव जंग सर्च करो, कुछ आता है देखो। CUSTOW, कस्टोव आया? JUNG या YUNG सर्च करो, कार्ल कस्टोव जंग आया ना? अब रख दो फोन, अभी नहीं, अभी ये सर्च करोगे 1 घंटा उसमें लगेगा। मैं खाली ये आदमी के बारे में बताने की, आपको मैं एक बात बताने के लिए सो बोला। अब मेरी बात सुन बेटा, रख दे, एक शांत, बंद करो उसको, पूरी तरह बंद करो। कार्ल कस्टोव जंग gone to South Africa to do some research because he heard the South African Adivasi people, the forest people, are doing some rituals. Whenever they do that ritual, the rain falls continuously. So he traveled to South Africa from America to learn this. What is this? He gone there. वो देखा कि ये आदिवासी लोग जो आपने टीवी में देखा होगा, सब पत्ते गित्ते लगा के हा हू करते हैं, ये लोग एक पूरा एक गोलाई बनाते हैं हाथ पकड़ के। आपने भी देखा होगा, एक गोलाई बना के नाचते हैं ना ये लोग। इसमें नरेंद्र मोदी भी बीच में नाच रहा, राहुल गांधी भी नाच रहा, आपने टीवी में देखा होगा, ये भी घुस जाते हैं नाचने में ऐसे। हाँ,
तो ऐसी एक गोलाई है। क्या है संकेत? आ गया बेटा, तू भी सुने। मेरे पीछे कोई मत बैठो, पीछे बैठने से नुकसान है, पीठ नहीं देखना। सुनो, ऐसे गोल ऐसे खड़े होके वो कार्ल कस्टोव जंग साउथ अफ्रीका पहुंचा। बहुत मुश्किल से उन जंगलों में गया जहां जाना बहुत डर वाला, क्योंकि ये पॉइजनस एरोस रखे होते हैं, कोई अनजाने लोग आया दिखे तो तुरंत मार देते हैं। तो उस जगह में बड़ा मुश्किल से वो पहुंचा कि कैसे भी मैं इधर पहुंच के देखूंगा कि ये करते क्या है, वेदर इट इज मिराकल, वेदर इट इज अ पावर ऑफ मंत्रा, व्हाट इज दिस, ये देखने के लिए वो गए। कैसे भी मुश्किल से पहुंचा, उसको देखते ही लोगों ने पॉइजनस एरो लगाना शुरू कर दिया कि इसको मार दो, ये कोई नया आदमी घुस रहा है। ये आदिवासी सोचते हैं कि हमारा ट्रेडिशन और कस्टम्स बिगड़ना नहीं चाहिए। आप तो देखो इंडिया छोड़ के सैन फ्रांसिस्को आ गए कि 2 रुपया मिल जाएगा तो मजा आएगा, इस चक्कर में आप पहुंच गए। वो लोग देखो अपना ट्रेडिशन नहीं बिगड़ना, इसके लिए वहां किसी को घुसने तक नहीं देते अपनी जगह में। वो क्या सोचते हैं, ये सब घुसेंगे तो ये अपना फैशन अपना व्यसन सब इधर डालेंगे, धीरे धीरे आदिवासियों की जो प्यूरिटी है वो बिगड़ जाएगी, और बिगड़ेगी तो हमारा ट्रेडिशन बिगड़ जाएगा, इसलिए वो किसी को अंदर ही नहीं आने देते। आज भी ऐसे ऐसे फॉरेस्ट से वहाँ लोग हैं जो अपना पुराना ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए किसी को अंदर घुसने ही नहीं देते। उधर कार्ल कस्टोव जंग घुस गया, वो घुस के देखता है कि ऐसे गोल घूम के लोग यूं नाच रहे, एक हाथ पकड़ लिए, सब एक राउंड बना दिया और राउंड बना के सब नाच रहे हैं, अप हुम 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 अप हुम, ऐसे करके ऐसे नाच रहे हैं। उसने देखा कि बराबर हर बार जब वो नाच शुरू करते हैं, इसने एक मिनट क्लॉक बराबर चालू कर दिया। जब वो मिनट क्लॉक में बराबर 48 मिनट्स होता है, बराबर 48 मिनट में सन हो, समर सीजन हो, एकदम ह्यूमिडिटी हो, कुछ भी हो, जोर से बरसात आने लगता है एवरी 48 मिनट में। ये बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे कैसे होता है। ये सब इकट्ठे होके नाचते हैं और नाचते समय हर 48वें मिनट में बरसात आता है। व्हाट इज दिस? बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि जरूर इनकी जो टेक्निक ऑफ प्रोनाउंसिएशन है इसमें कुछ है। फिर इसको मालूम पड़ा कि जब ये करते हैं, इसने साइंटिफिक जितने भी इक्विपमेंट से सबको रख के रिसर्च किया, तो मालूम पड़ा कि जब ये हाप हुप करते हैं, ये आवाज धीरे धीरे जाके क्लाउड को टकराने में 48 मिनट लगता है। क्या होता है? आप इस कार्ल कस्टोव जंग के बहुत सारे वीडियो से देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में आपके मेहनत से भी ऊपर है चमत्कार। मेहनत तो इतना ही ला सकता जितना मेहनत किया, और अगर आप ईश्वर की कृपा को जान लोगे, इतना लाओगे जितना पहाड़ जितना ला सकोगे। उसके लिए ईश्वर पर कृपा का विश्वास करना पड़ेगा आपको। जय जय गुरुदेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो 48 मिनट्स के बाद इसने देखा कि जब वो क्लाउड को टकराता है, तो आजकल आपने देखा होगा जिस एरिया में बरसात नहीं होता है, हेलीकॉप्टर से क्लाउड्स में पोटेशियम और अमोनियम का स्प्रे किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल रेन क्रिएट किया जाता है। आजकल सुना आपने? तो ये जो आर्टिफिशियल रेन है, इसके लिए नो हेलीकॉप्टर, नो अमोनियम, नो पोटेशियम, और जब ये हाहू कर रहे ना, ये आवाज ही उधर जाके क्लाउड में अमोनियम और पोटेशियम को क्रिएट करता है और 48 मिनट में बरसात आ जाता है जोर से। समझ रहे हो? अब एक पॉइंट ये है, बंद हो गया। Check, man, it should not stop. It's okay. No, he's. You can check. दूसरे के 2-4 वो भी है ना कैमरा भाई। ठीक है, ओके। Age बोलिए। Don't worry. Now you have to worry about you only, not about the anything, camera and all. He is a good young man who can do anything. Thank you. There was a message. It was He is his son. might be getting too hot. Yeah. I know he is your son.
Even he is studying something now. Studying something. I know that also. I can know anything. जय जय गुरुदेव. सी, अब एक बात मैंने कहा, हा हू करे, उसके बाद क्या आया? समझ रहे हो ये बात? पहली बार ही आज खोपड़ी में ये बात आई है ना. अब दूसरी बात सुनो. AXN चैनल यहीं का चैनल है. AXN चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होता है. AXN चैनल में 21 जनवरी 2003, आप चेक करो पुराने यूट्यूब में, अभी नहीं, घर जाके चेक करना. 21 जनवरी 2003 को एक लाइव रिले हुआ था. उसमें, उस लाइव रिले में एक आदमी आता है. ऑल ओवर वर्ल्ड में वो लाइव हो रहा है. वर्ल्ड में कोई भी देश में पहले ही वो अनाउंस करता है कि आपके घर में कोई भी स्पून हो, चम्मच हो, कोई भी बर्तन हो, लंबा रॉड जई टाइप का, वो लेके खड़े हो जाओ. तो लोगों ने पूछा लेके करना क्या है? वो बोलता है कि मैं यहाँ से बोलूँगा कि ये सब मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं, और वर्ल्ड वाइड सभी जगह पर बेंड होगा. वहीं से वो प्रोग्राम देख के मेरी साधना शुरू हुई थी. आपको बता दूं, मैंने सोचा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी हो, उसको ठीक कर सकते हैं. अगर उसको भला कर सकते हैं तो ये साधना कितना लोगों का भला करेगा. ऐसा सोच के मैंने साधना शुरू की. आज मैं कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में रहे हुए व्यक्ति की कोई भी बीमारी 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, और 1 लाख लोगों को एक साथ ठीक कर सकता हूँ एट ए टाइम, 1 मिनट में कम से कम. इतनी ताकत मैं रखता हूँ. किसी भी सपने में जा सकता हूँ, किसी को कुछ दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. ये मैंने वेस्टर्न रिसर्च को भी साथ जोड़ के किया. नहीं तो ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होगा. आपको लगता है कि इंडिया के मंत्र में, साधना में कुछ नहीं है, इसलिए आज ये दिखा रहा हूं कि देखो मंत्रों की ताकत. आपके खाली पैंट में पैसा आ गया तो मंत्र में कितनी शक्ति होगी. जो एनर्जी इनविजिबल है वो मेटीरियलाइज हो जाती है. अगर 5 पेनी भी आ गया, 5 पाउंड भी आ गया, तो 50 करोड़ आने में जिस दरवाजे से 5 लोग आ सकते हैं, उसी दरवाजे से 5 करोड़ लोग भी आ सकते हैं. वो संभावना है. इट इज पॉसिबिलिटी. वही पॉसिबिलिटी मंत्र में है. वो पॉसिबिलिटी मंत्रों में है. वो ध्यान रखना. मंत्रों में वो ताकत है जो चाहे वो कर सके. आप वर्ल्ड में कोई भी आदमी बताओ जो किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, 1 मिनट में देखो बहन 12 लाख दे के हवन करने 31 दिसंबर को कृष्णगिरी आई तब इतने बड़े बड़े पैर फूले, नीचे शू पहन के खड़ नहीं सकती थी. कोई वॉकर टाइप का कुछ लेके बैठी, और कहाँ बैठी, इतनी मुश्किल से बैठी. वहाँ 1 दिन रही, 1 ही दिन में ठीक ही हो गई. आज अच्छे से आपके सामने बैठी है. यहीं बैठी है आपके सामने, अच्छे से बैठी है. ये उदाहरण है उन चीज़ों की. अब आप समझो कि ये जो प्रोग्राम चल रहा था AXN चैनल में, उसका नाम था एक्सप्लोरिंग द अननोन. क्या नाम था? एक्सप्लोरिंग द अननोन नाम के सीरियल चल रहा था. उसने कहा कि भाई कटारिया जी उठाओ स्पून. उठा लिया. किसी ने चम्मच उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया. जब उसने कुछ ध्यान किया, मंत्र चैंट किया, और देखो तो वर्ल्ड में जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं भी वो करके दिखा सकता हूँ. इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो हमने करके देखा है. अगर आपका ब्रेन फोर्स इतना पावरफुल हो जाए जिसमें नेगेटिव बात ही नहीं हो, ये दुनिया पूरी मेरी है, ये बच्चे पूरे मेरे हैं, ये प्यार आ जाए, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है. जब तक मैं हूँ सेल्फिशनेस रहेगा, लिमिट रहेगा. सब पूरी दुनिया मेरी है, सब मेरे हैं, सबका भला हो, ये भाव आ गया तो अनलिमिटेड हो जाती है एनर्जी. समझो, आप सब पड़ोसी भी मेरा है, सैन फ्रांसिस्को में सब है मेरे हैं, ये सब सोचते हो कि मैं ही मेरा हूँ, ये सोचते हो. इसलिए ये एनर्जी लिमिटेड है. अब आप समझो बेंड होने लगे स्पून. वो आप देख सकते हो, यूट्यूब में होगा वो वीडियो. मैंने देखा नहीं, लेकिन वो 21 जनवरी 2003 का AXN चैनल में एक्सप्लोरिंग द अननोन का वीडियो है. उसमें पूरे दुनिया के लोगों के चमचे बेंड हो गए, खुरपी बेंड हो गए, जो थे सब बेंड हो गए. अब मैं ये 2 इंसिडेंट से आपको सवाल पूछता चाहता हूँ. ये दोनों बोला
इसके पीछे आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक आवाज स्पून को बेंड कर सकता है, एक आवाज आकाश से नहीं है जो वो बारिश ला सकता है, तो एक आवाज जो आपको दरिद्रता को भगा के आपके जीवन में धन लाता है उसी को मंत्र कहते हैं। इतना ही है, वेरी सिंपल इट इज। समझ रहे हो? एक मंत्र जिस आवाज को बराबर आप रितमिक रूप से, एक रिदम होना चाहिए। आजकल क्या है कि जाप करने वालों में कहाँ गड़बड़ होता है। देखो व्हाट इज मंत्र, पहले इसको शुरू करते हैं। मंत्र यानी क्या बेटा? मंत्र यानी क्या? मंत्र, दो शब्द है ना। मंत्र में क्या है? दो शब्द। मंत्र। म यानी मनन, म यानी क्या? मनन। त्र यानी त्राण, त्राण यानी रक्षा। मननात् त्रायते इति मंत्रः। शास्त्र क्या कहता है? जिसका कंटिन्यू, मनन यानी रिपीट करना, मनन यानी क्या? रिपीट करना। जिसको कंटिन्यूअसली रिपीट करने से हमारी रक्षा करता है। मननात् त्राण यानी आप देखा होगा टीवी सीरियल में देवता भाग रहे हैं शिव जी के पास, त्राईमाम 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 आवाज करते हैं। त्राही, त्र यानी रक्षा करना, जिसको चैंट करने से हमारी रक्षा करता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, या जिसका मनन करने से, जिसको रिपीट करने से, जिसका प्रोनाउंस करने से हमारे काम हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? समझ गए? अभी पहले तो मंत्र का अर्थ समझ गया। अब मंत्र में क्या क्या गलती होती है? 3 गलती बताई है शास्त्र में। आप भी कोई ना कोई जाप करते होंगे, कुछ लोग तो तुम जाप करते हो बेटा? करते हो। अब जाप में कहाँ गलती आती है? कोई भी मंत्र का जाप करो, गीति, गीति यानी मंत्र को देखो, ये घर घर में बड़ा नुकसान पहुंचाया कमर्शियल लोगों ने। घर घर में एक मशीन है, उसमें लता मंगेशकर के आवाज में वो मशीन बोलता है, नमो अरिहंतानो नमो सीधानो नमो आयर्यानो नमो उवजायानो। उसमें लास्ट और डेंजर, नमो लो ये सवसाउनो। गीति, मंत्र को गीत की तरह गाने वाला नुकसान पाता है। मंत्र शास्त्र क्या कहता है? मंत्र को गाओ मत। गीति क्या? गीति। लता मंगेशकर, नमो अरिहंतानो नमो सिद्धानो नमो, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मंत्र वाइब्रेशन प्रोनाउंसिएशन से 1 डिग्री में ट्रेवल करता है। अब लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है? लक्ष्मी, श्रीम। अब श्रीम क्यों बोलना आपको आज बता दूं। लक्ष्मी 57 डिग्री में है यूनिवर्स में। कितने में? आपको बता रहा हूं उसका प्रोपोर्शनेट डिग्री ऑफ लिविंग प्लेस। लक्ष्मी जहां वैकुंठ में है, वैकुंठ पिरामिड की टिप के स्थान पर है एज पर द साइंस। तो 57th डिग्री में लक्ष्मी है, समझ लो। आपको ये सब कभी सुना नहीं होगा तो खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं पता नहीं, फिर भी समझ लोगे तो अच्छा। कल मैं चले जाऊंगा तो ये बोलने कौन आएगा, राम जाने। हाँ, आपके हाथ में कोई है नहीं ऐसा आदमी जो बोल सकता है। अब आपको बता दूं कि 57 डिग्री में लक्ष्मी है। आपको लक्ष्मी को बुलाना है तो आपको 57 डिग्री में आपको वो बुलाने के वे उसको ट्रैवल कराना पड़ेगा कि नहीं? तभी वहां से वो आएगी ना। तो अब हमारे शास्त्रियों ने रिसर्च किया कि कौन सा वर्ड है जो 57 डिग्री में ट्रैवल करता है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो 57 डिग्री में ट्रैवल करता है? तो उन्होंने अ आ ई ओ ओ रे रे ए ऐ ओ ओ अम आ का ग ग ञ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ न त त ध ध न प प भ भ म य य र ल व श श ह च हम छ सब देखा। फिर उनको मालूम पड़ा कि कोई भी सिंगल वर्ड 57 डिग्री में ट्रैवल नहीं करता। जितने भी आ ई ओ है 13 डिग्री तक ही ट्रैवल करते हैं। तो कोई कंपाउंड वर्ड चाहिए, अलग अलग कंपाउंड वर्ड बनाए। फिर मालूम पड़ा कि कोई भी कंपाउंड वर्ड 57 डिग्री में ट्रैवल नहीं करता है। श्र, कौन सा वर्ड? ई और म, श्र ई म, तीनों को कंपाउंड वर्ड को एक करोगे, इट बिकम्स श्रीम।
क्या हो जाता है? तो ये श्रीम किस लिए लक्ष्मी का बोलते हैं? कोई श्रीम लक्ष्मी का है इसलिए नहीं, वो 57 डिग्री में ट्रेवल करता है और लक्ष्मी 57 डिग्री में है, तो इसको उच्चारण करते करते ये वर्ड जब अपसाइड जाता है तो बराबर 57 डिग्री में ट्रेवल करके उसके लोक में उसके सिंहासन को टकराता है, तो वो समझ लेती है कि नितिन बुला रहा मुझे जाना है, इसीलिए उस बीजाक्षर को हम ध्यान करते हैं। समझ रहे हो? वो श्रीम ट्रेवल्स इन 57 डिग्री। आपको ये समझ आ रहा है अभी बात के वो क्यों बोलना? अब इसको आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो वो कंफ्यूज होगा वो वर्ड, इसलिए पहले तो गीत नहीं गाना, मंत्रों को श्लोकों का गीत गाना। जैसे भक्तामर है, भक्तामर स्तोत्र है क्या? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना, मालकोस राग है, उद्योतकम दलितम। इसको राग से गाना। अगर ये राग में नहीं गाओगे तो ट्रेवल नहीं करेगा, और मंत्र को राग से गाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले तो गाना नहीं। अभी नौकार मंत्र को कभी मंत्र मिशन डाल के घर में रखना नहीं, आज से मंत्र का मिशन नहीं डालना। वो जिस घर में गूंजता है वहां बूढ़ों को रोग आता है या कोई ना कोई तकलीफ आती है, क्योंकि मंत्र राग से नहीं सुनना चाहिए। गायत्री मंत्र भी हर घर में राग से, अनुराधा पौडवाल कहाँ से प्रकट हुई पता नहीं, सब गा गा के घरों का नुकसान किया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो। सुनने में बहुत आहा कितना आनंद आ रहा है। उनको मालूम नहीं है कि बहुत बड़ा दोष क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये मंत्र गायत्री चंद में ही बोला जाना चाहिए। किस चंद में? उसको अगर गीत की तरह गाओगे तो मडोना खुश होगी, भगवती खुश नहीं होगी। समझ रहे हो? तो मंत्र को एक तो गाना नहीं, क्या नहीं करना? मंत्र को गाना नहीं। स्तोत्र को गा सकते हो। कनकधारा स्तुति है, कनकधारा स्तुति नाम सुना है? कनकधारा स्तुति संपत्करानि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान निरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये। इस राग में गाना उसको। ये है कनकधारा। क्या है? कनक यानी सोना, धारा यानी बरसना। इसको कहीं भी गाया जाता है तो वहां सोना बरसता है। क्या बरसता है? ये कनकधारा। तो इसको गाना, मंत्र को गाना नहीं। नंबर 1, मंत्र को गाना नहीं। जो भी आज से मंत्र को राग से बोल रहे थे, गाना नहीं। दूसरा शीघ्री। दूसरा क्या है? जल्दी जल्दी बोलने वाला। मेरे को बहुत ज्यादा जाप करना, इस चक्कर में नमो रिंता नमस्कार नमो नमः जय नमो नमो रिंता। ये एक्सप्रेस गाड़ी जरूर एक्सीडेंट क्रिएट करेगी। ये क्या करेगी? कम करो चलेगा। क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। मंत्र जाप में क्वांटिटी का लेना देना नहीं, क्वालिटी का ही लेना देना है। किसका लेना देना है? तो क्वालिटी फुल जाप करो, धीरे से बोलो, शांति से बोलो। शीघ्र यानी जल्दी बोलने वाला, बहुत फास्ट। मेरे पास आके बोले कई लोग कि हम रोज 50 नौकार वाली करते हैं। मैं क्यों, तेरा एक्सीडेंट भारी होने वाला है। क्योंकि बहुत शांति से थोड़ा सा करो, अच्छे से करो। तीसरा गलती आता है सिरक कंपी। क्या? सिरक कंपी यानी 99% मैक्सिमम लोग जब जाप चालू करते हैं तुरंत शरीर हिलने लगता है। कल मैं एक बच्ची को देखा, मेरे ख्याल से पायल की बेटी होगी, पूरा शरीर को ही डॉल्फिन की तरह ऐसे हिला रही थी। उसके लिए तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग चाहिए। हमारे बच्चों के छोटे मोटे चेष्टाओं को ध्यान में देके रोकना। जब भी शरीर बिना काम हिलाते हैं ना, वो वाइब्रेशन जाके कोई ना कोई सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ फ्यूचर में लेके आएगा 100%। बिना काम पैर नहीं हिलाना, बिना काम शरीर नहीं हिलाना, वो एक जगह जाके ये पूरा वाइब्रेशन रुक जाता है, वहाँ से वापस लौटता है तो नेगेटिविटी बन के ही लौटता है। तो आप लोग भी बिना काम बैठे बैठे ऐसे टांग हिलाते हैं, वेवरिंग माइंड वाले ही ये करते हैं, जिनका माइंड वेवरिंग होता है। तो जो वेवरिंग माइंड है नेगेटिविटी को फ्यूचर में खींच के लाएगा।
इसलिए जितना देखो, जो आदमी ज्यादा स्थिर रहता है वो इतना शार्प और बुद्धिमान रहता है कि ज्यादा नाचता है वो शार्प और बुद्धिमान रहता है। आप बताओ, हाँ? जिसकी आंख के पुतले भी खूब हिलते हैं, वेवरिंग होता है, और जो घूर के बराबर ऐसे देखता है उसकी पूरी दुनिया वश में हो जाती है। होती है कि नहीं? इसलिए स्ट्रॉन्ग साइट, स्ट्रेंथी बॉडी, ये सब बहुत जरूरी है इन चीजों को संभालने। अभी ये जाने दो। अब मैंने बोला सिरकंपी, सिरकंपी यानी मंत्र बोलते समय शरीर हिलाने वाले। कई लोग देखो जैसे ही जाप शुरू करेंगे माइकल जैक्सन बन जाएंगे तुरंत। उनको नमो अरिहंतानो नमो सीधानो, उपाश्रय में देखोगे तो ज्यादातर लोग ये मिलेंगे ही, पूरे बैठ के नामो लो ये, हाँ रहता है कि नहीं होता है? तो जब जाप करते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बैक बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे रहना, ताकि यूनिवर्सल एनर्जी से अपना कनेक्शन मंत्र के द्वारा, मंत्र वही है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक आपकी बॉडी एनर्जी है, ये दोनों को अलाइन करने का काम मंत्र करता है। उसको लेने के लिए आपको स्थिर रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा? और स्थिर रहोगे तो वो आ जाएगा।